सुश्री रात, विल यू मैरी मी? सचिन एक घुटने में बैठा हुआ था, हाथ में एक डायमंड रिंग लिए पूछा। चारों तरफ गाड़ियों का शोर, ट्रैफिक के बीचों बीच जेब्रा क्रॉसिंग में। सचिन एक जेन्युइन फीलिंग के साथ उसे प्रपोज कर रहा था और सु यानी सुश्री से ये जानने की कोशिश कर रहा था कि क्या वो उसके साथ जिंदगी भर रह सकती है। सचिन एक नॉर्मल से लड़का था जिसको एक बार प्यार हो गया था सोनिया से, जो एक मैच्योर लड़की थी। वो सचिन को फाइनेंशियल यूज़ करी, सेक्सुअली एक्सप्लॉइट करी और उसके फीलिंग्स के साथ भी खेली। क्योंकि सचिन पहली बार रिलेशनशिप में आया था तो उसे ये सब कुछ नॉर्मल लगता था। एक आध बार उसे लगा भी कि शायद उसके साथ कुछ सही नहीं हो रहा था, पर जब वो प्राइवेट मोमेंट शेयर करते थे सचिन फिर से इसी बात को लेके सोच के खुद को मना लेता था कि यार वो मेरे लिए इतना सब कुछ कर रही है, मैं उसके साथ कैसे कुछ गलत कर सकता हूँ। सचिन कभी सोनिया से पहले किसी लड़की के करीब नहीं गया था। सचिन को हर बार ऐसा ही लगता था कि वो इंटीमेसी का शुरुआत करता था, जबकि हर बार ऐसा नहीं होता था। उसको कभी ये समझ नहीं आया कि वो तभी उसका डिज़ायर फुलफिल कर पाता था जब वो लड़की उसे इजाज़त देती थी। 3 साल तक ऐसी रिलेशनशिप चलता रहा और सचिन उस रिलेशनशिप में फिजिकल इंटीमेसी के अलावा और कुछ एंजॉय कर ही नहीं पाता था। एक दिन सुबह 3 बजे सचिन का फ़ोन बीप होता है। सचिन आधी नींद में अपना फ़ोन चेक करता है। वो मैसेज सोनिया का था। वो व्हाट्सएप ओपन किया और सोनिया के इनबॉक्स पे गया। सोनिया का इनबॉक्स पे जाते ही एक मैसेज पॉप हुआ। उस मैसेज में एक लिंक था और लिंक पे एक बहुत ही सुंदर सा लाल कलर का गाउन था। सोनिया चाहती थी कि सचिन उसे ये खरीद के दे। सचिन ऐसा ही करता था अक्सर, अपना सारा पॉकेट मनी सोनिया के पीछे खर्च कर देता था, पर इस बार प्राइस थोड़ा सा ज़्यादा था तो सचिन टाइप किया, अगले महीने के पॉकेट मनी से ले दूंगा, सेंड। पर ये बात सोनिया को अच्छा नहीं लगा। फिर 2 लाइन का टेक्स्ट आया, तुम मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते हो, तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनने के लायक नहीं हो। सचिन को ये बहुत बुरा लगा, पर उसे इसका आदत था। उसी महीने सोनिया की एक दोस्त की शादी थी और वो वहाँ पे वही गाउन पहन के गई थी। सचिन फोटो में देखते ही थोड़ा सा बुरा महसूस करने लगा कि वो सोनिया को वो गाउन खरीद के नहीं दे पाया। नीचे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट्स पढ़ने लगा। सबने अच्छा कमेंट किया हुआ था, नाइस वन, नाइस गाउन, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। और सडनली एक कमेंट सचिन देख के रुक जाता है और उसका मीनिंग समझ नहीं पाता। कमेंट कुछ ऐसा था कि आई होप यू लाइक द गिफ्ट, रवि राठी। उसके नीचे सोनिया की रिप्लाई था, एब्सोल्युटली थैंक्स। सचिन समझ गया था कि शायद वो गाउन सोनिया को किसी ने गिफ्ट किया है, पर वो खुद को कन्विंस नहीं कर पा रहा था। वो फ़ोन वॉन करके पॉकेट में रख दिया, पर दिमाग को कैसे बंद करता, वो सवाल उसके दिमाग में घूमता रहा। शाम को सोनिया का कॉल आया। हे क्या कर रहे हो? सोनिया पूछी। कुछ नहीं, घर के बाहर बैठा हुआ हूँ। सचिन कहता है, तुमने मेरे फ़ोटो में कमेंट नहीं किया? अच्छा, मैं भूल गया होऊंगा शायद। सचिन कहा। वैसे पैसे कहाँ से लाई? सचिन पूछा। तुम्हें क्या, तुम तो खरीद के दे नहीं पाए। सोनिया ये सुन के थोड़ा सा गुस्सा होकर चिल्ला के फ़ोन काट दिया। सचिन को फिर से बुरा लगा कि उसे शायद वो सवाल पूछना ही नहीं चाहिए था। रात भर उनकी बातें हुई नहीं और सचिन का दिमाग से वो सवाल जा ही नहीं रहा था। सचिन को कहीं ना कहीं बहुत अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। उसे खुद को सोनिया की लाइफ में कभी स्पेशल फील हो ही नहीं पा रहा था। वो खुद को मनाता रहा कि नहीं, सोनिया ऐसे नहीं कुछ कर सकती। ऐसे ही कुछ महीने चलते रहे। सचिन अपना सब कुछ देता रहा उस रिलेशनशिप को बेटर करने के लिए, और सोनिया तभी उसे याद करती जब उससे ज़रूरत होता। बाकी टाइम उनका बात नहीं होता था और जब भी होता था उनके बीच में सिर्फ झगड़े ही होते थे। एक बार सोनिया को एक कोर्स करने जाना था तो वो हैदराबाद चली गई। अब वो उनका रिलेशनशिप थोड़ा सा लॉन्ग डिस्टेंस हो गया। रिलेशनशिप वैसे भी गिरते पड़ते चल रहा था। हर 2 दिन में 1-2 बार कॉल आ जाया करता था। सचिन उसे दूर काफ़ी अकेला महसूस कर रहा था। वो जब खुश होता था तो टाइम कैसे बीत जाता उसे पता नहीं होता था, पर जब वो बुरा फील कर रहा होता था, अपसेट होता था, उसका मूड ऑफ होता था, तो वो बहुत ही ज़्यादा अकेला महसूस करता था। और उसके पास उसकी गर्लफ्रेंड सोनिया नहीं होती थी, ना फिजिकली ना ही फ़ोन पर। अक्सर वो सोनिया को कॉल करता तो सोनिया इधर फ़ोन नहीं उठाती, इधर बिजी होती किसी और के साथ, या फिर फ़ोन काट देती।
शुरुआत के करीब 1 महीने तक ठीक ठाक चला रिलेशनशिप, और फिर बात होना धीरे धीरे बंद होने लगा। 2 दिन में एक कॉल से लेके हफ्ते में एक कॉल पे आ गया। सोनिया उसे तभी कॉल करती थी जब वो अकेली फील करती थी, पर उसे कोई अंदाज़ा नहीं था कि सचिन तो हमेशा यहाँ अकेला फील करता है। सचिन के दोस्त होने पर भी उसे सिर्फ सोनिया की कॉल से ही खुशी मिलती थी। बाहर जाके मस्ती कर तो सकता था, पर वो हर बार सोनिया का कॉल का इंतज़ार करता था। धीरे धीरे सचिन को कॉल आना बंद होने लगा और सचिन समझ नहीं पा रहा था कि अब वो करे तो क्या करे। उसे वो अक्सर पूछा करता था कि कॉल क्यों नहीं कर रही हो तुम, और वो जब भी ये क्वेश्चन सोनिया से करता, सोनिया गुस्सा होकर फ़ोन काट देती। तो फिर वो जेंटली ही बोलता उसे कि फ्री होकर कॉल करना, पर सोनिया कभी फ्री होती ही नहीं थी। शायद वो अक्सर ही बिजी रहती थी। कुछ दिन बाद सोनिया का बर्थडे आने वाला था और सचिन समझ नहीं पाया कि इस बार उसे क्या गिफ्ट दें। एक दिन रात को सचिन उसे मैसेज किया कि इस बर्थडे क्या चाहिए तुम्हें। तुरंत मैसेज आया, कुछ भी, तुम बताओ। सचिन मैसेज टाइप किया, सिंगल टिक, डबल टिक, पर वो टिक ब्लू नहीं हुआ। स्टेटस पर ऊपर ऑनलाइन शो कर ही रहा था, पर टिक ब्लू नहीं हुआ। मैसेज डिलीवर चेक करने के लिए सचिन 3 डॉट सेंड किए, डबल टिक, पर इस बार भी ब्लू नहीं हुआ। शायद वो फ़ोन रख के कहीं चली गई होगी। ये सोच के सचिन अमेजॉन, मिंत्रा, लाइमरोड सब चेक करने लगा, पर अभी भी नज़र उसी नोटिफिकेशन बार पे था कि जब देखेगी तब तो मैसेज करेगी ही। 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा समय बीतने लगा, पर नोटिफिकेशन भी क्या ही नहीं। और यहाँ पे सचिन स्क्रॉल करे जा रहा है, हर साइड चेक कर रहा है कि क्या ला के दे, क्या ऐसा ला के दे कि उसे बहुत ज़्यादा पसंद आए और वो खुश हो जाए। 4 घंटे तक सर्व करने के बाद सचिन वापस व्हाट्सएप पे गया और स्टेटस अभी भी ऑनलाइन था। सचिन समझ नहीं पाया कि वो मैसेज क्यों नहीं दे रही थी। फिर वो मैसेज किया, हे एवरीथिंग इज फाइन। तुरंत तीनों ब्लू टिक हुआ, यस, एंड देन ऑफलाइन। सचिन सोचे क्यों ना उसे मिल के सरप्राइज दूं इस बार। तो सचिन मिंत्रा के साइड से साइड होके IRCTC के साइड पे गया और ट्रेन टिकट बुक किया। जैसे दिन बढ़ते गए सचिन का एक्साइटमेंट बढ़ता गया और फाइनली वो दिन आया जब उसे अपना बैग पैक करना था। उस दिन सचिन ट्रेन में बैठा और हैदराबाद पहुंच के मियाँपुर निकल गया। मियाँपुर बस पे उतरते ही उसे वो दिख गया जिसके बारे में वो सोच के वो पूरा जर्नी तय किया था। उसका वो एक्साइटमेंट का कोई ठिकाना नहीं था। वो सोनिया थी अपनी एक दोस्त के साथ। अब वो रोड के दूसरी तरफ थी तो सचिन चिल्लाया नहीं वहाँ पे। वो रास्ता क्रॉस करके जाने का सोचा, इधर उधर गाड़ी देख के वो रास्ता क्रॉस किया और तब तक वो थोड़ा दूर जा चुके थे। पीठ में एक भारी बैग लिए सचिन सही से भाग भी नहीं पा रहा था और सडनली सचिन उन्हें खो दिया। अरे यही तो थे, सचिन खुद से कहा। उसके ठीक बगल में एक बड़ा सा होटल था जिसमें ओयो की साइन था। सचिन एक मोमेंट के लिए सोचा भी कि कहीं वो नहीं ऐसा नहीं हो सकता, नहीं। अब सचिन के पास कोई चारा नहीं था तो उसने अपना फ़ोन निकाला और सोनिया को कॉल किया। 2 रिंग में सोनिया फ़ोन उठाई और बोली कि थोड़ी बाहर हूँ, जबकि उसके बैकग्राउंड में से कोई नॉइज़ नहीं आ रहा था। क्योंकि वो अभी बाहर थी तो शायद नॉइज़ आना चाहिए था। हैप्पी बर्थडे यार, सचिन कहा। हाँ थैंक्स, बाद में कॉल करती हूँ, बोल के सोनिया फ़ोन काट दी। सचिन एक पल के लिए घूम के उस बड़े से ओयो साइन को देखा, फिर उसके बाहर एक चाय की टपरी पे इंतज़ार किया। सुबह 10 बजे से लेके अभी तक 4 बज गए थे और सोनिया का फ़ोन आ ही नहीं रहा था। सचिन फ़ोन भी करने की कोशिश किया पर वो रिसीव नहीं करी। मिस कॉल पे मिस कॉल जाता रहा। करीब 4:30 को वो बाहर आई एक लड़के के साथ। शायद सोनिया अभी तक अपना फ़ोन चेक भी नहीं करी थी। सचिन उसे बाहर आते देख तुरंत कॉल किया और सोनिया अपना फ़ोन पॉकेट से निकाली और रिसीव करी।
हाथ में एक छोटा सा चॉकलेट का गिफ्ट लिए सचिन बाहर बैठा था, पर सोनिया बाहर आते हुए थोड़ा ज़्यादा खुश लग रही थी। शायद इस गिफ्ट और सचिन का प्रेजेंस भी उसे मैच नहीं कर पाता। हे सुनो, मैं तुम्हें रूम में पहुंच के कॉल करती हूँ, सोनिया बोली। हेलो हेलो, मैं यहीं पे हूँ, ये तुम्हें देने आया था, सचिन बोला। यहीं पे यानी? सोनिया बोली। इधर, सचिन अपना हाथ वेव करते हुए कहा। सोनिया अपने आसपास देखी पर उसे वो दिख नहीं पा रही थी। फिर सचिन उसके नज़दीक गया और वो चेकआउट करके बाहर आ रहे थे और फिर सामने ही मुलाकात हुआ। सोनिया और उसके साइड में एक लड़का था और इस तरफ बैग लिए, हाथ में एक चॉकलेट लिए सचिन खड़ा हुआ था। सचिन उसे वो गिफ्ट पास किया, पर सोनिया के चेहरे से वो हंसी उड़ गई थी। सोनिया के साथ वाला वो लड़का पूछा, ये कौन है? सोनिया एक स्माइल दे के बोली उसे, अरे ये मेरा स्कूल का दोस्त है। फिर वो लड़का कहते, ओह ठीक है, अब आप लोग बात करो, मैं बाइक लेकर आता हूँ। सोनिया उसे एक स्माइल देती है और उसके जाते ही सचिन पे चिल्लाने लगती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तो तुम्हें सरप्राइज़ देने आया था। बता के नहीं आ सकते थे? बता के सरप्राइज़ कैसे देता? अच्छा दे दिया सरप्राइज़, अब निकलो, मैं रात को कॉल करूँगी। इतना कह के वो गिफ्ट ले ली और चली गई वहाँ से। सचिन अभी तक समझ नहीं पा रहा था कि अब वो क्या ही बेहतर करे। ऊपर से वो दोस्त वाला शब्द शायद उसे थोड़ा सा ख़राब लगा था, और शायद बहुत ज़्यादा ख़राब लगा था। उसको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा गिल्ट महसूस हो रहा था। वो रिलेशनशिप में तो था, पर वो रिलेशनशिप था भी कि नहीं उसे कोई अंदाज़ा नहीं था। वो रास्ता पर जो भी सोच के आया था वो सब कुछ तो हुआ नहीं, और जो देखा और जो महसूस किया, एक्सपीरियंस करके गया, उसका दिल टूट के बिखर गया था। उस दिन वो हैदराबाद स्टेशन पहुंचा और रात भर वहीं पे बैठा रहा। 24 घंटे बीत गए थे, वो कुछ खाया नहीं था, और बैठे बैठे वहाँ पे उसे सुबह भी हो गई। रात भर उसके दिमाग में यही चल रहा था कि क्या वो ट्रेन के सामने कूद सकता है क्या। कई बार उसके सामने ट्रेन आई, पर वो हिम्मत नहीं जुटा पाया। एक बार वो बेंच से उठा भी, पर कदम आगे नहीं बढ़े। सुबह वो वापस आ गया था और खुद से प्रॉमिस किया कि आज से आगे कभी किसी से प्यार नहीं करूँगा। अब आप बताओ, क्या सचिन कभी किसी से प्यार कर पाएगा? तो कमेंट करके ज़रूर बताना। अच्छी लगी हो तो लाइक करना, और अगला एपिसोड मिस ना करना चाहते हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक कर देना। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। टिल देन स्टे ट्यून एंड कीप वॉचिंग।